राजनीतिक लड़ता है कि राजनीति समाप्त हो रही है, दिन पर दिन वोट बैंक घसक रहा है, करीबी लोग छोड़कर भाग रहे हैं, जनता खोज रही है और आप जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है आपका, अब भी समझ में आपको नहीं आ रहा है। आगे चल के भाजपा से बार्गेन करने में बनेगा मांझी को व्यक्तिगत तौर पर बनेगा। नीतीश चले जाएंगे तो फिर नीतीश के एलआई के तौर पर 1 सीट 1.5 सीट मिलेगा, उतने पे काम चलाना पड़ेगा और इस पर नीतीश कुमार का साथ देना भाजपा का कहीं ना कहीं लोगों को अखड़ जाएगा। नीतीश कुमार का रास्ता खत्म हो जाए, नीतीश नहीं जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जदयू को लेकर। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा भागने वाले हैं, इस बात की चर्चा है और अब तो मुलाकात के बाद ये तय भी हो चुका है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो वो कौन कौन से लोग हैं जो रोकने का प्रयास करेंगे, और नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जाएंगे तो वो कौन कौन से लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। यानी दोनों तरफ से लगातार प्रयास जारी है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य रूप से किन नेताओं की बयानबाजी ने नीतीश को, उपेंद्र कुशवाहा को परेशान किया है, तेजस्वी नीति के संबंधों को बर्बाद किया है। नहीं, कई नेता हैं, उन नेताओं का बयान तो हमने लगातार दिखाया ही है। यहाँ मुख्य बात यह है कि अब नीतीश ने जब मन बना लिया है और ये अंदर अंदर खबरें आने लगी हैं, ये खबरें अब कभी गलत नहीं हुई आज तक। नीतीश को लेकर अगर जब भी हमने खबर चलाई है कि उनके मन में कुछ चल रहा है, चेहरे को उनको सब पढ़ना, 2020 चुनाव हो, 17 हो, हमने लगातार काम किया है कि ये बताने का जनता को कि आखिर नीतीश करना क्या चाहते हैं। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीतीश बिहार की राजनीति के अघोषित धुरी हो गए हैं जी, इन्हीं के आसपास सारा घूम रहा है। जैसे हमारे सौरमंडल में सूर्य है, के चारों तरफ उसके आसपास सूर्य के पास ताकत है, तेज है, पराक्रम है, उतनी ऊर्जा है कि उनके आसपास, उसके आसपास उतना गुरुत्वाकर्षण है कि उसके आसपास सारे मजबूरी है। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ बचा नहीं है। 15, 16, 17 सालों के बाद नीतीश कुमार एक बहुत ही घिसे पीटे हुए, नीतीश के पास चाणक्य नीति है, जुगाड़ है, चाणक्य तो नहीं कहूँगा लेकिन जुगाड़ है, जुगाड़ और राजनीतिक निर्लजता है जी। ये बातें सुनने बहुत बुरी लगती हैं मेरे मुंह से जब निकलती हैं तो, लेकिन अगर गलत हो तो बताइए। नहीं, गलत तो नहीं लगता। राजनीतिक लड़ता है कि राजनीति समाप्त हो रही है, दिन पर दिन वोट बैंक घसक रहा है, करीबी लोग छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तने हुए कह रहे हैं नहीं, मैंने जनता के लिए काम किया है इसलिए हमको वोट मिल रहा है। अरे वोट कहाँ मिल रहा है? आप तो कभी इसके जुगाड़ कर उसके सरकार बना रहे हैं जी। जनता के मैंडेट का लगातार अपमान कर रहे हैं। आपके जैसे व्यक्ति को अगर जनता के बीच जाने में डर नहीं लगता हो तो आपको परमवीर या परम मूर्ख कहा जाएगा जी। जनता खोज रही है और आप जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है आपका, अब भी समझ में आपको नहीं आ रहा है। क्या छोड़िए, ये फिर मन बना चुके हैं तो तय है, और इनके ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, इनके आसपास के लोग वही सारा लगातार कर रहे हैं। ललन सिंह, तेजस्वी यादव के 100 बयान उनके परिवार के द्वारा दिए गए, 100 लांछन लगाने के बावजूद वापस जाकर उनसे मिले थे और तेजस्वी को अपने नेता तक मानने की तैयारी कर दी थी जी। और विलय तक की बात चल रही थी पार्टियों की, और इनका लॉटरी लगना तय था ललन सिंह का। लेकिन नीतीश कब किसको ट्रेन के नीचे फेंके चलती कोई गारंटी नहीं है। अब ललन सिंह ने यहाँ पर फेंका है। ललन सिंह तेजस्वी को लेकर जो बयान दिए हैं ये साबित करता है कि तेजस्वी और जदयू में अच्छा नहीं चल रहा है जी। ललन सिंह ने जिस एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की अपने लिए, कराने की अभी भी कोशिश कर ही रहे होंगे। कोशिश 4 लोग कर रहे हैं, 4 लोग चाह रहे हैं, बिहार के 4 दिग्गज नेता चाह रहे हैं कि पैचअप हो जाए, तेजस्वी और नीतीश एक साथ ही रह जाए, भाजपा की तरफ नीतीश न जाए। इसमें उनके दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, खास बात यही है जी। पहले व्यक्ति निश्चित तौर पर मांझी जी हैं। मांझी चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार बनी है ये चले, और इसमें खास बात कम से कम 24 तक तो चले, और इसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है। एक उन्हें मंत्रालय और चाहिए जी, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, और लोकसभा में वो जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस महागठबंधन का वोट बैंक इकट्ठा हो और हम सीट निकाल लें। उसके अलावा उनका इंटरेस्ट ये भी है कि नीतीश कुमार अगर इस तरफ रहते हैं तो आगे चल के भाजपा से बार्गेन करने में बनेगा, मांझी को व्यक्तिगत तौर पर बनेगा। नीतीश चले जाएंगे तो फिर नीतीश के एलआई के तौर पर 1 सीट 1.5 सीट मिलेगा, उतने पे काम चलाना पड़ेगा। और इसकी वजह से मांझी चाहते हैं कि नीतीश अभी इधर ही रहे। दूसरा है एक और बात, उनके बेटे अभी मंत्री हैं, आगे चल के भाजपा के साथ गठबंधन होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए वो नीतीश को भी चाहते हैं कि वो रहे तेजस्वी के साथ ही। दूसरे बड़े नेता, और बड़े नेता नहीं, मैं इनके पीछे बड़ी फौज है, बलियावी चेहरा है। बलियावी के पीछे जदयू का वो बड़ा
हिस्सा है जी। जो ओबीसी राजनीति को और देश में अल्पसंख्यक राजनीति को मजबूत मुस्लिम वोट चाहता बैंक है, को। जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किस तरह से गिराई जाए, जो चाहता है कि नीतीश आगे बढ़े और देश को नेतृत्व करे, जो चाहता है कि भाजपा के साथ किसी भी हालत में नीतीश न जाए। और नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए जब रामचरितमानस को लेकर या सेना के बयान को लेकर राजद के नेताओं की जब फजीहत की जाती है, धजिया उड़ाती है जदयू, तो अपने नेता के बयान पर काहे कोई जदयू का नेता सामने नहीं आ पाता है। ये स्थापित करता है कि निश्चित तौर पर बलियावी एक बड़े सेंटिमेंट का जदयू में चेहरा है, आवाज है, और बलियावी नहीं चाहते हैं, बलियावी के साथ के लोग नहीं चाहते हैं आगे चल के सीए, एनआरसी, डिटेंशन कैंप्स, ये राजनीति सिटीजन चार्टर ये होने वाला है। और इस पर नीतीश कुमार का साथ देना भाजपा का कहीं ना कहीं लोगों को अखड़ जाएगा। और इसीलिए ये अपनी राजनीति, अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत रखने के लिए चाहते हैं कि नीतीश तेजस्वी के साथ ही रहे, भले उनको वो कुर्सी भी देनी पड़ जाए जी। और इसी के विरोध में एक और हिस्सा जदयू का है जो चाहता है कि नीतीश भाजपा से चले जाए और उनकी कुर्सी ही बचे और कहीं ना कहीं आगे चल के भाजपा के साथ एक सम्मानजनक राजनीति करके देश की राजनीति में वो तो चाहते हैं। हाँ, सारे संसद चाहते हैं और चाहते हैं कि सामाजिक राजनीति करके फिर से एक बार लोकसभा जीतकर और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा नाम है वो आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों चाहते हैं कि नीतीश भाजपा के साथ नहीं जाए। इसको लेकर भाजपा से कई लेवल की बातचीत भी उनकी हो चुकी है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि भाजपा को जब भी नीतीश कुमार इशारा करते हैं तो भाजपा जो काम कर रही होती है छोड़कर सीधा नीतीश के सामने चली जाती है। और इस वजह से आज आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों को साइडलाइन किया गया है जी। मतलब साथ है लेकिन दूर रखा हुआ है मीटिंग में। तो इसके चलते उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। आरसीपी सिंह जदयू के संगठन में बड़ी टूट कराने के कभी भी मादा रखते हैं जी। और विधायकों का भी एक अच्छा खासा भगदड़ करा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त ये नहीं हो रहा है क्योंकि जो गणित है वो उनके पक्ष में नहीं है। और इसकी वजह से नीतीश कुमार को भाजपा के साथ न जाने देना ये लोग चाहते हैं फिलहाल, लेकिन इनकी इसमें बात चलेगी नहीं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा एक और चेहरा है चौथे, जो चाहते नहीं है कि नीतीश वापस भाजपा के साथ जाए। वो चाहते हैं कि पहले वो भाजपा से चले जाए, नीतीश कुमार का रास्ता खत्म हो जाए, नीतीश नहीं जाए, आगे चल के लौकुश का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए। और उस एनडीए के पास एक चेहरा अपना भी है, सम्राट चौधरी एक बड़े लौकुश नेता के तौर पर उभर रहे हैं। और नीतीश एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं चुनाव में जी भाजपा के समक्ष लड़कर, तो फिर हमेशा का रास्ता खुल जाएगा। और चूंकि नीतीश नारायण सिंह से अभी हाल ही में खटपट हुआ है बहुत तगड़ा, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहेंगे कि नीतीश वापस जाए भाजपा के साथ। तो ये चार नेता नीतीश कुमार को रोक रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी हैं। सभी लोगों का मानना है, कई लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार राजद के साथ रहें, कई लोग भाजपा के पक्षधर भी हैं। ऐसे में समय के साथ जो मांगे नीतीश कुमार की बदलती हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की जो चर्चा तेज हुई है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक गुट नाराज भी है और एक गुट लगातार खुश है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा कर दें ताकि उनको फायदा हो। खासतौर पे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों में इस बात की खुशी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह सहित कई अन्य नेताओं का मानना है कि नीतीश उस तरफ न जाएं ताकि उनका फायदा हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली